हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। करा दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक करा है वह 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर कोई संख्या a है उसमें b से भाग देते हैं। मान लीजिए q बार गया और शेष पर r आया, तो हमारा बनता है a बराबर होता है bq और प्लस r। अब जो r का मान होता है जिससे हमने भाग दिया है उससे कम आता है, तो यहाँ हम 6 से भाग देंगे, यानी a में अगर 6 से भाग देते हैं तो मान लीजिए हमारा बार q गया, शेषफल हमारा r आया, क्योंकि यहाँ 6 दिया है तो हमारा बन जाएगा a बराबर 6q। इसका इसमें गुणा होता है और शेषफल जुड़ जाता है। अब 6 से भाग दिए हैं, जिसका मतलब जो r का मान होगा वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5 हो सकता है। इस भाग देने वाली संख्या से छोटा ही रहेगा। इसी तरह से यहाँ आएंगे, हम लिखेंगे हल, और हल में क्या करेंगे, मानेंगे कि माना a बराबर 6q + r, जहाँ अब r क्या है, r बराबर है 0, 1, 2, 3, 4 और 5। अब यहाँ आ जाएंगे, हम बारी बारी से सब मान रखेंगे r का। तो हमने माना r बराबर 0, तो a हमने 0 इसको मान लिया, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 6q + 0 अर्थात बना 6q। ये 2 से कट जाएगा, जो 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है, अतः यह एक सम संख्या है, यह एक सम संख्या है। चूँकि 2 से कट गया तो इसका मतलब ये जो संख्या बनेगी यह एक सम संख्या है। अब आगे आ जाएंगे, फिर हम r बराबर 1 लेंगे दूसरा नंबर। तो यहाँ आ जाएंगे तो ये बन जाएगा a1 बराबर होगा 6q और r के स्थान पर 1 रखेंगे। अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 1 बचा हुआ है, तो आगे लिख देंगे जो एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। फिर आगे आ जाएंगे, इसी तरह से हम r बराबर 2 लेंगे तो बनेगा a2, और यहाँ रखेंगे तो बन जाएगा 6q + 2। अब ये देखेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 3q और प्लस 1। अब ये 2 से कट जाएगा, आगे लिख देंगे जो एक सम संख्या है, सम संख्या है। आगे आ जाएंगे, हम ले लेंगे अब r के स्थान पर दूसरा नंबर अगला। तो हमने r बराबर 2 ले लिया है, अब r बराबर 3 लेंगे, तो r बराबर 3 पर हम आ जाएंगे तो हमें मिलेगा फिर क्या, a3 = अब यहाँ पर r के स्थान पर हम 3 रखेंगे तो बन जाएगा 6q और प्लस 3 हो जाएगा। और अगर इसको हम बनाएं तो लिख सकते हैं, यानी 6q + 2 अलग कर देंगे और 1 अलग कर देंगे, तो इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा 3q + 1, लेकिन 1 बच जाएगा। अब 1 बच गया, इसका मतलब एक विषम संख्या हो गई, जो एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। फिर आगे आ जाएंगे, इसी तरह से 4 लेंगे तो मिलेगा 6q + 4 होगा, 2 कॉमन होगा तो बनेगा 3q + 2, 2 इसमें मिल रहा है, इसका मतलब एक सम संख्या हो जाएगी, जो सम संख्या है। फिर इसी तरह से आएंगे, 5 लेंगे तो ये बनेगा 6q + 5। अब इसमें आएंगे तो ये बन जाएगा 6q + 4 कर देंगे, 1 अलग कर देंगे, इसमें से हमारा 2 कॉमन होगा तो बनेगा 3q और प्लस 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 अलग से मिल गया। फिर 1 मिला, इसका मतलब एक विषम संख्या हो गई, जो एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। अब हम देखेंगे कौन कौन सी हमारी विषम संख्या मिली।
एक विषम संख्या, एक यहाँ से हमें मिल गया 6q + 1, दूसरा हमने पाया ये एक सम हो गया, फिर मिला हमें 6q + 3 विषम संख्या, एक बन गया 6q + 3, फिर अगला हमें सम मिला, फिर लास्ट में हमें मिल गया 6q और +5। तो आगे हम क्या लिखेंगे, इसलिए हमें मिलेगा 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 एक विषम संख्या होगी, एक विषम संख्या होगी। और यही हमें सिद्ध करना था कि 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 हमें एक विषम संख्या के रूप में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इसके आगे प्रश्न को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।